हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक और ड्राइंग बनाते हैं, नोजल की ड्राइंग। आप लोग देखिए मैं कैसे बनाता हूँ उसको। तो सबसे पहले आपको स्केच लेना है, तो यहाँ पे स्केच पे चले जाइए। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन लेने के लिए आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो प्लेन पे क्लिक कर दीजिए। और अब यहाँ क्या करिए कि एक सेंटर लाइन यहाँ पे आप ऐसे ही क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब नोजल की ड्राइंग बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि एक मान लीजिए लाइन ले ली इस तरीके से, ठीक है। लाइन लेने के बाद एक हमने ऐसे ले लिया डिग्री में, एक लाइन हमने ऐसे ले लिया है, और एक लाइन मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, और एक लाइन हमने इस तरीके से ले लिया है, और एक लाइन ऐसे ले लिया हमने, और यहाँ से लाइन मान लीजिए हमने यहाँ तक ले लिया अंदर तक, ठीक है। फिर यहाँ तक ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने ले लिया इसको है, और इसके बाद आपका ये यहाँ तक हो गया है इस तरीके से, और ये ऐसे ले लिया हमने सीधे इसके, ठीक है। और जाके हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया। तो अब करना क्या है इसमें हम लोगों को है कि हम लोग उसको रिवॉल्व बेस से बनाएंगे। तो डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे इसको हम लोग 20 mm कर देते हैं, ठीक है। या फिर 30 भी कर सकते हैं इसको हम लोग। ये 30 हो गया है। इसके बाद ये जो है, जो हम लोग का है लाइन, इसको हम लोग कर देते हैं 8 mm, ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपको, ये जो डिग्री है ये है 45 डिग्री, ठीक है। ओके कर दीजिए। यहाँ पे भी इसको भी हम लोग 45 कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा आपका ये। और इसके बाद इसको भी हम लोग 8 की जगह मान लीजिए 12 कर देते हैं, ठीक है। और जो ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का है वो है 44 है, तो इसको हम लोग 40 कर देते हैं, ठीक। और ये डायमेंशन दे देते हैं हम लोग हैं करीब 30 mm, और ये डायमेंशन हम लोग दे देंगे 35 कर देते हैं उसको, ठीक। और ये इस डायमेंशन को अगर मैं दूंगा तो 25 कर देता हूँ उसको। इसके बाद ये डायमेंशन दे देता हूँ मैं 18 mm। इसको हम लोग दे देते हैं, चलिए इसको हम कर देते हैं 45 mm, ठीक है। इसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग हैं 16 mm, और ये आपका हो गया 15 mm, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका फुली डिफाइंड स्केच भी हो गया है। तो फीचर्स में जाइए, आप रिवॉल्व बेस पे क्लिक करिए, तो आपका ये इस तरीके से ड्राइंग ओके कर देंगे, क्योंकि लाइन तो सिलेक्ट है, सेंटर लाइन ये है, और यहाँ से ये पूरा गोल गोल घूम भी रहा है, और 360 डिग्री पे हमने किया भी है। यहाँ पे जस्ट एक ओके कर देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक ड्राइंग आपको बन के इस तरीके से आया है, ठीक है। एक तो ये अगर सेक्शन काट के देखते हैं तो ये आपको ऐसे दिखेगा 3D में। और अगर कुछ स्केच अगर छोटा करना है, जैसे मान लीजिए स्केच पे क्लिक किया हमने और इसको हमको छोटा करना है, जैसे इसको हमको करना है 20 कर दूँ अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा ड्राइंग आपका, दिख रहे हैं ना। अब क्या करना है इसमें आपको, इसमें मान लीजिए हमको यहाँ पे होल करना है, ठीक है। अब हम होल करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे तो स्केच के यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे होल करना अगर हो, तो यहाँ पे तो स्केच दबा के जितने का होल करना वो कर सकते हैं हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे होल कैसे होगा, हमें होल करना है।
होल तभी हो पाएगा यहाँ पे जब तक हम लोग प्लेन लेंगे। यहाँ पे बिना प्लेन के तो ये होल हो नहीं पाएगा इसके अंदर। तो प्लेन लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रंट प्लेन। ठीक है, फ्रंट प्लेन आपने ले लिया। अब लेंगे रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन पे क्लिक करिए। हालांकि ये फ्रंट प्लेन से सीधे आ रहा है ये, लेकिन हमको क्या लेना है, यहाँ पे प्लेन लेना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे आप उसको, ये आपका एक प्लेन जो है यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि ये एक तरफ से ये टेंजेंट भी शो कर रहा है फेस 1 पे, यानी फ्रंट प्लेन से हमने इसको ये टेंजेंट ले लिया है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो अब क्या करना है, इसमें ओके करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लेन ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब आसान से प्लेन 1 पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप स्केच कर लीजिए। मान लीजिए हमको सेंटर लाइन से यहाँ से गए और हम यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। इसका डायमेंशन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 25 mm कर दें। ठीक है, सर्किल भी दे देते हैं, मान लीजिए 6 का कर देते हैं होल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूडेड कट करिए। तो यहाँ पे जब ये होल मारेंगे हम लोग तो ये होल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होल हो जाएगा। अब इसको हाइड कर दीजिए आप, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये होल हो गया। तो अब काट के देखेंगे उसको, तो ये आपको होल दिख रहा है कि ये जो होल है ये डिग्री में ही होल यहाँ पे किया गया है। इस तरीके से ये, अगर उसको मैं वाइट करके दिखाऊँ आपको तो ऐसे देख सकते हैं कि ये जो होल है ये डिग्री में इस तरीके से किया गया है। अब इसका सर्कुलर पैटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, लीनियर में जाइए, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करिए। डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन के लिए आप ये लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें आपको होल कम कर दीजिए। ठीक है, होल करेंगे तो ऐसे होगा, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो देख रहे हैं ये आपका होल होगा इस तरीके से, जो आपको यहाँ अंदर से भी दिख रहा हो, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये होल आपका हो गया है। फिर मान लीजिए हमें यहाँ पे होल करना हो, तो यहाँ पे स्केच तो होगा नहीं, डायरेक्ट एडिट स्केच का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके लिए कुछ मत करिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप प्लेन पे स्केच बना दीजिए, और जितने का भी होल करना है यहाँ पे ला के वो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। डायमेंशन दे सकते हैं तो दे दीजिए डायमेंशन इसका 8 mm। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक भी कर दीजिए आपका 32 mm। ठीक, कुछ डायमेंशन अगर देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। 18 mm हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक कर दीजिए आप। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा। तब ये होल देख सकते हैं, ये होल यहाँ पे हो गया। अब इसका सर्कुलर पैटर्न कर दीजिए, इसको दबा दीजिए, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करिए। डायरेक्शन पूछ ही रहा है, फीचर्स में आपको ये हो चुका है कि कट करना, हमको कट वाला ही सर्कुलर पैटर्न करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये आपका होल भी दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको होल यहाँ पे दिख गया, ये होल है ना। अब सेक्शन वाइज कट करेंगे तो यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा इस तरीके से कि ये जो होल है ये ऐसे 2 ये होल है, ये ऐसे ही आपके होगा, और ये आपका इस तरीके से आपका है। इसको अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन कलर में कर भी सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को प्लेन लेके ही उसमें होल मार सकते हैं। डिग्री में अगर होल मारना हो तो बिना उसके हम लोग होल नहीं मार सकते। प्लेन लेने का एक और भी तरीका है, जैसे मान लीजिए हमें ये तो है, इसको मान लीजिए हमको हटाना है, तो अब क्या करना है ना, जैसे ये कट एंड एक्सट्रूडेड जो किया हूँ मैं, इसको सप्रेस कर देता हूँ। सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा सप्रेस का, तो ये क्या हो गया, पूरा ही हट गया। अगर मान लीजिए मेरे को अगर होल करना है दूसरे तरीके से प्लेन लेना बता रहा हूँ आपको। फ्रंट प्लेन पे स्केच करिए,
एक सेंटर लाइन ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए सेंटर लाइन हमने ले लिया। अगर आपको मान लीजिए होल करना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे होल हो, तो इसमें क्या करना होगा कि एक लाइन आपको इधर से लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसको लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 65 डिग्री पे मान लीजिए आपने लाइन ले ली है डिग्री पे। अब इसको एग्जिट कर लीजिए यहाँ से। फिर रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन में जाइए, यहाँ हमको क्या लेना है, प्लेन लेना है, तो प्लेन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट रेफरेंस में। लाइन सेलेक्ट करने के बाद सेकंड रेफरेंस में इस पॉइंट को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये प्लेन ऑटोमेटिक हम लोग ले लेंगे। मतलब कि ये पॉइंट पे भी हो गया, कॉन्सिडेंट पे भी हो गया, और आपका ये चीज़ें ऐसे ये होगी प्लेन। अब प्लेन 2 को, अब इसको ऐसे कर दीजिए आप। प्लेन 2 को सिलेक्ट करिए, स्केच बनाइए, सर्किल बनाइए। तो सर्किल कैसे बनाएंगे आप, सर्किल अगर मान लीजिए स्केच बनाना हम लोग को है, तो ये जो सेंटर लाइन दिख रहा है ना, ये वाला है पोर्शन, ये वाला है। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो घुमा के भी आप यहाँ पे स्केच ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी स्केच बना सकते हैं। और इसका डायमेंशन भी दे सकते हैं आप 6 में। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट करेंगे, तो ये कट आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग प्लेन ले सकते हैं। इसको हाइड कर लीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करिए, कोई भी आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये, इसको कम भी कर देंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए हमने होल इस तरीके से भी ले लिया। इसको अगर हमको वो करना है, बढ़ाना है, तो 6 की जगह 7, 8, 8 कर दीजिए। तो अब 8 कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी ऐसी भी हो जाएगी, ठीक है। एक ही होल देखिए ऐसे भी हो गया। अब आपको डिग्री चेंज करना है, वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब इसको मान लीजिए सप्रेस की, तो उसको अनसप्रेस कर दूँ। जो पहले वाला होल की थी ये वाला है, जो अभी होल किए हैं जो ये वाला आपका हो गया, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न को भी अनसप्रेस कर दीजिए। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। इसको सप्रेस करना है तो इसको दबा के सप्रेस कर दीजिए, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है। तो इस तरीके से रिवॉल्व बेस से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं ड्राइंग को। अगर जैसे कहीं एंगल में बनाना हो, चाहे अंदर जो कट दिया हो वो बनाना हो, क्योंकि बॉस बेस से बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने मान लीजिए ये बना दिया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर इस पर ये बनाया, तो ये बनाने के लिए फिर आपको ड्राफ्ट एंगल लेके ये करना पड़ेगा। तो एक रेड साइज निकलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद अंदर भी आपको कट देना है। तो रिवॉल्व बेस से कमांड का यही फ़ायदा है कि आपको सर्कुलर चीज़ बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। इसी तरह का मैं छोटे मोटे नॉलेज लेके हमेशा आता रहूँगा, और मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की भी तैयारी कराता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।